छात्रों को बार बार फेल करके जीवाजी विश्वविद्यालय कमा रहा पैसे, विद्यार्थियों का भविष्य हो रहा बर्बाद। सवाल, आखिर कैसे एक ही विषय में सभी छात्रों को दिए गए 0 नंबर। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई को लेकर एक एक पल बड़ा कीमती होता है, लेकिन इनके समय का ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को ना तो कोई चिंता है और ना ही कोई लेना देना। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अशोकनगर जिले के शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय के एमएससी मैथमेटिक्स चौथे सेमेस्टर के सभी 45 छात्र छात्राओं को स्पेशल फंक्शन के पेपर में 0 अंक दे दिए गए हैं। जहां इसी बात को लेकर परेशान छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल को कुलपति के नाम एक ज्ञापन देकर पूरे मामले की जांच कराकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। साथ ही मुंगावली के शासकीय गणेश शंकर महाविद्यालय के छात्रों ने बताया है कि एमएससी मैथमेटिक्स चौथे सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं को पहले भी फेल कर दिया गया था और जहां एक बार फिर सभी छात्र छात्राओं की पूरक परीक्षा जून 2023 में संपन्न हुई थी, जिसका परीक्षा परिणाम हाल ही में घोषित भी कर दिया गया है, जिसमें महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को स्पेशल फंक्शन के पेपर में 0 अंक दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों का कहना है कि 0 अंक आने का मतलब है कि उत्तर पुस्तिका में कुछ भी ना लिखा गया हो। यह कैसे संभव हो सकता है? विद्यार्थियों के लिए एक पल बड़ा कीमती होता है, लेकिन बात की जाए जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की तो यहाँ बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिले के शासकीय गणेश शंकर महाविद्यालय मुंगावली पर, जहां पर एमएससी के 45 बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में 0 नंबर देकर फेल किया गया है। इस मामले में जब प्रभारी प्राचार्य से बात करनी चाही तो उन्होंने बताया कि इस मामले में बच्चों ने उनको ज्ञापन दिया और ज्ञापन को जीवाजी यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा और जीवाजी यूनिवर्सिटी से जो त्रुटि हुई है उस पर कार्रवाई करने की बात प्रभारी प्राचार्य कहते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद जीवाजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है और इन विद्यार्थियों को कब न्याय मिलता है। विद्यार्थियों के लिए एक एक पल एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है, लेकिन बात की जाए जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की तो इनकी लापरवाही के चलते बच्चों की समय न केवल बर्बाद हो रहा है बल्कि बच्चों को लगातार 2 वर्ष से एक ही सब्जेक्ट में फेल किया जा रहा है। आज हम खड़े हैं अशोकनगर जिले के मुंगावली में शासकीय गणेश शंकर महाविद्यालय मुंगावली में, जहाँ पर एमएससी के 45 छात्र थे और 45 ही छात्रों को एक ही सब्जेक्ट में जो पूरा का परीक्षा दी थी उन्होंने उन सभी 45 बच्चों को 0 नंबर दिया है, जो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि जीवाजी यूनिवर्सिटी विद्यालय के कर्मचारियों की किसकी लापरवाही है, क्या त्रुटि हुई है जिससे कि इन बच्चों के साल न केवल समय बर्बाद हो रहा है बल्कि 2 साल से यह बच्चे परेशान हो रहे हैं। और कल इन्होंने यहाँ आकर एक ज्ञापन भी दिया है प्राचार्य को और न्याय दिलाने की मांग की गई है। सभी विद्यार्थी एक ही पेपर की उत्तर पुस्तिका में कुछ भी लिख कर ना आए। यह उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में हुई विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा हम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। जब जून 2022 में चौथे सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न कराई गई थी, उस समय भी यूनिवर्सिटी ने अधिकतर विद्यार्थियों को एक ही पेपर में अनुत्तीर्ण कर दिया था, जिसके बाद उसी पेपर को पूरी तैयारी के साथ छात्र छात्राओं ने फिर से दिया तो इस बार भी 0 नंबर दे दिए गए, जो जीवाजी यूनिवर्सिटी की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहा है। आगे छात्रों ने बताया कि असुविधाओं के अभाव में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय ने छात्रों को एटीएम मशीन की तरह समझ लिया है, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे तमाम तरह की फीस के माध्यम से इन छात्र छात्राओं से निकाले जाए। उसी सोच के साथ छात्रों की परीक्षा परिणाम में एटीकेटी देकर अतिरिक्त पैसा वसूला जा रहा है और वहीं सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लागू करके बेहतर शिक्षा देने का ढिंढोरा पीट रही है और छात्रों को राहत देने की बात भी कर रही है, लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी लापरवाही के चलते इन छात्र छात्राओं को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहा है,
जीवाजी यूनिवर्सिटी की लापरवाही का शिकार हुए इन विद्यार्थियों की परेशानी सामने आने के बाद अब देखना होगा कि यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी लापरवाही को कैसे सुधारा जाता है और बच्चों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को कैसे रोका जाता है। साथ ही लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर क्या एक्शन लिया जाता है जिससे आगे इस तरह की लापरवाही देखने को ना मिले। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की कॉलेज है और आज यहाँ हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं। हम सभी लोग एमएससी के छात्र हैं। हम सभी लोग एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हैं। इससे पहले हम लोग एमएससी में एटीकेटी आई थी 3rd सेम में, जिसमें हमने पेपर दिए और पास हो गए। इसके बाद हमारी फिर से 4th सेम में एटीकेटी दे दी गई, जिसके पेपर हमने 2022 जुलाई में दिए थे। और उसके बाद रिज़ल्ट ओपन हुआ और हम लोगों की एटीकेटी आ गई। इस बार हमने दोबारा से पेपर दिए एटीकेटी के, इसमें भी हमारी एटीकेटी आई है। और प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारे शून्य मार्क्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के दिए गए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं पीछे जो बच्चे हैं, इन सभी लोगों की एटीकेटी में शून्य मार्क्स दिए गए हैं। तो ये एक जीवाजी यूनिवर्सिटी की लापरवाही को बताता है, क्योंकि अगर हम कुछ भी लिखते हैं, इनफैक्ट एक फार्मूला भी लिखते हैं, तो उसमें हमें 1 या 2 मार्क्स मिल जाते हैं, पर यहाँ हमारे 0 मार्क्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर हमारी कॉपी चेक नहीं की गई या फिर एक कंपनी को दी गई है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि कंपनी को जांचने के लिए दी गई थी, तो उन्होंने जांच के एटीकेटी में डाल दिया। इसमें हमारी सही प्रोसेस नहीं हुई। तो आज हमने अपने प्रिंसिपल के माध्यम से जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति को ज्ञापन दिया है कि हमारे रिज़ल्ट को दोबारा से चेक किया जाए और हमारे रिज़ल्ट को सुधारा जाए। ये एमएससी मैथ गणित विषय जो है उसके बच्चे हैं जिनका स्पेशल फंक्शन एक पेपर है। उसका रिज़ल्ट बच्चों का कहना है कि सभी बच्चों को 0, किसी को 2, किसी को 4 इस तरीके से नंबर दिए गए हैं। तो इसके संबंध में कल बच्चे सभी आए और उन्होंने इसका ज्ञापन दिया है। क्योंकि ये विश्वविद्यालय का कार्य है, वही देखते हैं, वही करते हैं, तो हम उस ज्ञापन को विश्वविद्यालय भेजेंगे और साथ ही अपना पत्र भी भेजेंगे और परीक्षा जो नियंत्रक हैं उनसे इस संबंध में बात करेंगे और पत्राचार भी करेंगे बहुत ही शीघ्र ही, और देखते हैं उसको क्या समस्या है। इतने बड़े मामले में वह स्कूल प्रबंधन या कहीं अन्य जगह से जीवाजी यूनिवर्सिटी से संपर्क नहीं किया गया? जब बच्चों ने ज्ञापन नहीं दिया तभी आपको जानकारी मिलेगी? जी, रिजल्ट जो होता है वो व्यक्तिगत तौर पे बच्चों देख लेते हैं। हमारा महाविद्यालय में जो जब बच्चों को उन्हें बताया कि इस प्रकार का केस है, तब ये संज्ञान में आया मेरी, और जैसे ही उन्होंने दिया है तो इसको हम पत्राचार करेंगे। अभी इसको भेजते हैं। रिजल्ट आए हुए 4 ही दिन हुए, तो ये सप्लीमेंट्री वाला रिजल्ट था और सप्लीमेंट्री के जो बच्चे थे उन्हीं की फिर से उसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई। ये जो पूरक परीक्षा वाले थे बच्चे वो थे, ये हमारे फ्रेश बच्चे नहीं थे रेगुलर वाले। तो लगातार 2 बार इनको पूरक परीक्षा में फेल किया गया? हाँ, वो दूसरी बार इसका रिजल्ट जो है अनुत्तीर्ण में आया।